लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद कर लो कोई कटता ही नहीं। गोविंद जय जय नहीं आया। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मयममृतं जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः परकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। समुपस्थित परम रसिक संतगण वैष्णववृंद निताय गौर हरि बोल। एवं मातृमंडली और हमारी प्यारी सभी बेटियों को खूब खूब आशीर्वाद। प्रणाम। सब वैष्णव सब बंधु। श्री गदाधर भट्ट जी, उनके विषय में गौर गणोद्देश्य दीपिका में निरूपण किया गया कि जो श्री रंग देवी जी, उनके अवतार गौर लीला में श्री गदाधर भट्ट जी है। तो राजा रंग देवाख्या सूत्र भट्ट गदाधरा, ऐसा करके निरूपण किया गया। और श्री रंग देवी जी विशेष रूप से श्री प्रियालाल उनकी निकुंज विलास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत उनकी प्रिय, उनकी निकुंज विलास ये उनका प्रिय कार्य रहा है। श्री नंबार्क भगवान, उनके 8 जहाँ स्वरूप नंबार्क संप्रदाय में निरूपण किए गए, वहाँ पर एक स्वरूप है श्री नंबार्क भगवान का रंग देवी जी। तो नंबार्क संप्रदाय में तो एक आचार्य रूप में रंग देवी जी रहे, और यहाँ पर भी श्री गदाधर भट्ट जी, उनको रंग देवी जी का स्वरूप कहा गया। और इसीलिए हमारे घर की नंबार्क संप्रदाय के साथ में भी बड़ी निकट मित्रता रही, पूर्वजों की सदा से खूब प्रीति रही। श्री बहुत संक्षिप्त में 4 दिन का 5 दिन का जैसे प्रवचन क्रम है, उसमें अधिकांश जो श्री रूप गोस्वामी जी, श्री गदाधर भट्ट जी के जो काव्य हैं, उसके कुछ मुख्य जो और अधिक से अधिक पद जो है उनका आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उनके लीला चरित्र को, कि दक्षिण में हनुमत कोटा नाम करके आंध्र में कोई जगह है, वहां के ये मूल निवासी रहे, बड़े कर्मकांडी रहे, और कर्ण कर्मा ये उपाधि इनको कहीं प्राप्त हुई। दक्षिण वैसे भी माने वैदिक संस्कार और उनकी दृष्टि से बड़ा प्रतिष्ठित रहा है, तो कर्ण कर्मा के रूप में बड़े सम्माननीय जो ब्राह्मण परिवार, कर्मकांडी परिवार रहा है, उसमें अभी भी भगवत कृपा से हम लोगों के वंश में षोडश संस्कार पूरे जीवित हैं, व्यवहार में है षोडश संस्कार। तो त्रिकाल संध्या यथासाध्य पहले तो
स्वयं पाक का बड़ा भारी आग्रह रहा। अब तो ये समय के साथ साथ थोड़ा अंतर आ रहा है। तो ये जो परिवार रहा वो बड़ा वैदिक दृष्टि से बड़ा आदरणीय परिवार ये रहा है। प्राकृत भाषा सब जन मिठा, एक पुरानी कहावत भी आई है कि प्राकृत भाषा जो है वो ज्यादा मीठी होती है। भाषा और बोली इनके बीच में सदा संघर्ष चलता है। भाषा बोली को, डायलेक्ट को सदा बंधन में बांधने का प्रयास करती है व्याकरण के नियमों में, परंतु व्याकरण के नियमों को छोड़ करके डायलेक्ट आगे निकल जाती है, भाषा पीछे रह जाती है। और इसीलिए एक बड़ी प्रसिद्धि है भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक्स में, कि 8 कोस पे बदले 5 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बानी। इतनी जल्दी डायलेक्ट्स बदलती हैं। ये जो ब्रज भाषा रही, यद्यप शुरू में कहीं डायलेक्ट ही रही होगी, बोली रही होगी, परंतु वह पद्य की, कविता की मूल भाषा रही। और मूल भाषा रहने के कारण ब्रज भाषा का जो साहित्य है वह केरल से लेकर के कश्मीर तक सब जगह ब्रज भाषा में ही पद्य रचना हुई। गद्य रचनाएं तो अलग अलग हुई, परंतु पद्य रचना प्रायः ब्रज भाषा में ही हुई। और ब्रज भाषा सर्वत्र व्याप्त रही, यहाँ तक कि ब्रज बुली के रूप में बंगाल में भी ब्रज बुली के रूप में वो प्रसिद्ध रही। और उसमें ब्रज भाषा का इतना ज्यादा प्रभाव रहा, तो एक तरह से काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तो ब्रज भाषा के साथ में संपर्क रहा। और कहीं न कहीं जो लीला पुरुषोत्तम है उसकी भाषा और देव भाषा, ये 2 भाषाएं एक ऐसी भाषा रही जो कि शुरू से ही सब जगह अत्यंत विकसित रही। और प्रायः या तो लीला पुरुषोत्तम की भाषा माने ब्रज भाषा, और या फिर देव भाषा, वो विशेष रूप से संपर्क की, बहुत काव्य संपर्क की विशेष रूप से भाषाएं रही। इस छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद में कहीं न कहीं भले आंध्र प्रदेश रहा, परंतु आंध्र का बंगाल के साथ में, उड़ीसा के साथ में एकदम संपर्क रहा है। और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र का ब्रज के साथ में भी, उड़ीसा के साथ में ब्रज का बहुत ज्यादा संपर्क रहा है। इसलिए ब्रज भाषा की संपर्क सूत्र सब जगह व्याप्त रहे। और श्री गदाधर भट्ट जी ये वेल नाटी, कहीं ब्राह्मण रहे। वेल नाटी का तात्पर्य है कि जो गांव कभी जल गए वहां के लोग कहीं दूसरी जगह, जहां मुर्की नाडु और वेल नाडु, ये 2 रहे, बाबा जाला जानते होंगे। तो ये जो 2 रहे, मुर्की नाडु जो डूबे हुए गांव हैं उनके विस्थापित लोग मुर्की नाडु कहलाए, और जो जले हुए गांव हैं उनके विस्थापित लोग मुर्की नाडु कहलाए, वेल नाडु कहलाए। तो उन लोगों की अल कहीं वो रही। तैतरी शाखा के ये बहुत अच्छे विद्वान रहे, कर्मकांड के बहुत अच्छे विद्वान रहे। और श्रीमद् वल्लभाचार्य उनके कम्युनिटी के ये लोग रहे। उस समय बहुत सारे ग्रुप्स समय समय पर दक्षिण से उत्तर भारत की ओर कहीं प्रस्थान करते हुए रहे। वल्लभाचार्य जी स्वयं भी कहीं प्रस्थान करके दक्षिण से
कई माइग्रेट करके आए थे और ब्रज यात्रा के और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्बा गारू जी ये दोनों की दोनों आई, उस समय यहाँ से लौट कर के जा रहे थे। उस समय रायपुर के पास में वो अपूर्ण प्रसव बीच में हो गया बल्लभाचार्य जी का, चंपारण में। और उस प्रसव को समाप्त हुआ समझ करके, बालक शांत हो गया है ये समझ करके, उनको छोड़ करके और एक अग्नि का घेरा चारों ओर बना करके कि बालक जीता है कि यानी क्या है, जीवित है कि नहीं है, एक अग्नि का घेरा बना करके उस समय श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्बा गारू जी जैसे ही थोड़ी सी दूर निकले, वैसे आकाशवाणी हुई थी कि कहाँ लौट करके जा रहे हो, अपने रत्न को छोड़ करके, धन को छोड़ करके उनको संभालो। तो उस समय देख रहे हैं कि वो अग्नि का घेरा किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है, परंतु श्री इलम्बा गारू जी जिस समय भीतर गई, लक्ष्मण भट्ट जी जिस समय गई तो अग्नि ने रास्ता दे दिया और श्री बल्लभाचार्य चरण उस बालक को देखा और उस बालक को अग्नि ने स्थान दे दिया, उस बालक को ले आए। तो उस समय बहुत सारे ग्रुप्स इसी तरह से दक्षिण से उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत के साथ में निरंतर कहीं संपर्क भी इनका रहा होगा। श्री गदाधर भट्ट जी ने एक पद लिखा और वो पद कहीं लोक में बड़ी प्रसिद्धि हुई। किसी साहित्य की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि वह फोक के साथ में जुड़ जाए, लोक के साथ में वो जुड़ जाए। तो फोक लिटरेचर जो है उसके रूप में उसको कहीं मान्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस पद को कहीं गाया गया, किसी व्यक्ति ने वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के सामने गाया। हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत नैनन माहे बसी। वो श्री प्रियालाल की जो मूर्ति है मेरी आंखों में बसी हुई है। संग हो तो अपनो, वो मेरा अपना ही था और मेरे साथ में सदा रह रहा था। सपनों सो, जैसे कोई अपनी अभिलषित वस्तु को सपने में देखता है और सपने की अभिलषित वस्तुओं का वो उस सुंदर स्वप्न का स्मरण भी करता है। संग रही रस खोई, मैं उनके संग में रस में खोई हुई बैठी हुई थी। जागे हुए आगे दृष्टि पर सके न को न्यारो हुई, जागने पर भी वो सामने दिखता है, वो नेक भी अलग नहीं होता है। एक जो मेरी अखियन में निस्द्योष रहो कर भौन, कौन सा पद नंबर है? हो श्याम रंग रंगी, ये पद उसमें सूची में बदल दिया। हाँ 34 नंबर का है। तो एक जो मेरी अखियन में निस्द्योष रहो कर भौन, जो मेरी आंखों में दिन रात बसा हुआ है। गाय चरावन जात सुनियो सखी शोधो कन्हैया कौन, वो गाय चराने के लिए गया, वो कन्हैया कौन है। कासों कहो कौन पते आवे, मन कौन विश्वास करे, कौन सुने बकवाद। मैं जो कुछ भी कहूंगी उसको बकवाद को ही माना जाएगा। कैसे कही जाए गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो केवल अनुभव किया जा सकता है। गूंगे का गुड़ स्वाद है, गूंगा जैसे अपने गुड़ का स्वाद मात्र ले सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेति नेति कह करके श्रुति जिससे चुप हो जाती हैं और कहती है कि मैंने जो वर्णन किया। नेति नेति कहने के दो अर्थ हैं कि जो वस्तु वर्णन की जा रही है वो वर्ण विषय बहुत व्यापक है और वर्णन करने वाला अपनी सीमित है। तो वर्ण विषय की व्यापकता और वर्णन करने वाले की असमर्थता, इन दो वस्तुओं को नेति नेति निरूपण करती है। तो गूंगा जैसे स्वाद का अनुभव तो करेगा परंतु उसका वर्णन नहीं करेगा और नेति नेति कह के चुप हो जाएगा।
तो इस बात को श्री जीव गोस्वामी जी ने जिस समय वृंदावन में सुना, रूप गोस्वामी जी उस समय विराजमान थे। जीव गोस्वामी जी ने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के एक श्लोक को इसके उत्तर में उसी व्यक्ति के माध्यम से भिजवाया गदाधर भट्ट जी के पास में, हनुमत कोटा में। वो जीव गोस्वामी जी का पद नहीं है, वो श्लोक जो है वो रूप रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का है। और श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में उसको रघुनाथ भट्ट जी के नाम से ही संकलित किया है, उसमें लेखक का नाम भी दिया है रूप गोस्वामी जी। श्री गदाधर भट्ट जी उस समय जैसे पहले गांव की रीति थी, ग्रामीण जीवन में बड़ा खुला जीवन था, तो अपने कुएं के ऊपर लोटा और डोली लेकर के और कुएं से नहा रहे हैं अपने। और दक्षिण में तो कुआं हर जगह, घर में कुआं है, तो अभी वो तो वहाँ की संस्कृति में ही है। परंतु जैसे गांव के बाहर स्नान कर रहे हैं, तो उस समय किसी ने ये श्रीमद् भागवत के कोई श्लोक को पढ़ दिया और वे एकदम आश्चर्यचकित होकर के वे उसकी हुए और पहचान गए कि गदाधर भट्ट जी हैं। तो उनको जीव गोस्वामी जी का वो श्लोक दिया गया उस यात्री ने, और उस श्लोक में लिखा हुआ था कि तुम कह तो रहे हो श्याम रंग रंगी, परंतु ये रंग फीका है। जब तक 3 शर्त पूरी नहीं करोगे तब तक ये रंग पूरा नहीं होगा। पहली शर्त है अनाराध्य राधा पदाम्भोजी उमा। अभी तक तुमने अपना संबंध जोड़ा है श्री कृष्ण के साथ में, और कृष्ण की गोपी भाव को धारण करके तुम कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हो, परंतु गोपी भाव में वो माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं है। जो माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होना चाहिए हो सकता है मंजरी भाव। इसलिए श्री राधिका की दासी स्वीकार करो। नायिका बन करके कृष्ण के माधुर्य का पूरा आस्वादन नहीं आएगा। तो पहली शर्त है अनाराध्य राधा पदाम्भोजी हुआ। श्री राधिका के चरणाम्भोज का, चरण कमलों का, अम्भोज माने कमल, अम्भ माने जल और ज माने उत्पन्न होने वाला, तो अम्भोज माने जल कमल, उसका आश्रय ग्रहण करो। अनाराध्य राधा। अब दूसरी शर्त, वो अनाराध्य राधा पदाम्भोजोगम अनाश्रित वृंदाटवीन तत्पदांका, धाम का सेवन करो। अपने उपास्य के धाम का के साथ में जो जितना ज्यादा जुड़ करके रहेगा वो अपने आप को उपास्य के उतने निकट आएगा, अनुभव करेगा। किसी को यदि मोक्ष पद प्राप्त करना है सायुज्य, तो उसे काशी के साथ में जोड़ करके और शिव जी के साथ में जोड़ करके रहना पड़ेगा। यदि किसी को राम जी से प्रीति है तो उसको श्री अयोध्या जी के साथ में जोड़ करके रहना पड़ेगा, और यदि वृंदावन से किसी को प्रीति है, श्याम सुंदर से प्रीति है, तो वृंदावन के साथ में जोड़ करके रहना पड़ेगा। ये एक सामान्य नियम है कि उपास्य के धाम के साथ में जो जोड़ करके रहेगा वह उपास्य की संस्कृति के साथ में उतना ही अधिक निकट प्राप्त करके रहेगा। तो अनाश्रित वृंदाटवीन तत्पदांका, श्री प्रियालाल इनके चरणों से अंकित जो श्री वृंदावन है उसका आश्रय ग्रहण करें। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता। तो बीज तो मिल गया गुरुदेव के द्वारा, परंतु रसिक जनों का निरंतर निरंतर संग प्राप्त करके जैसे बीज को सिंचा जाएगा, ऐसे ही सिंचन करने के लिए रसकों का संग ये प्राप्त हो। तो कुत श्याम सुंदर रस से अवगाह, श्याम सुंदर के रस में अवगाहन नहीं हो सकता है। ये जिस समय कहा तो बस योग्य त्यों वही गमछा और लोटा और डोरी उसको लेकर के ही चले आए कि हम तो जा रहे हैं वृंदावन। गदाधर भट्ट जी वृंदावन आ गए, उनके पीछे उनका परिवार भी कहीं खबर भिजवा दी तो पता लग गया जा रहे हैं, तो उनका परिवार भी पीछे पीछे आया।
यहाँ पर जीव गोस्वामी जी के पास में रहे। जीव गोस्वामी जी ने बड़ा उनको आदर प्रदान किया। एक आचार्य परिवार के व्यक्ति थे और ये संतों का बड़ा स्वभाव रहा कि उन्होंने बहुत आदर किया। और श्री रूप सनातन उन जीव गोस्वामी इन सबके साथ में उस समय भी श्री वृंदावन में रहे। श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे विद्वान रहे। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी वे तो श्रीमद् भागवत के आधार पर जितने भी शेष पांचों गोस्वामी हैं उन सबों को फीड करने वाले रहे। जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को तो वर्णन करने वाले, सिद्धांत के मूल को प्रदान करने वाले तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रहे। और उन्होंने जो समय समय पर जो व्याख्याएं की उनका आधार लेकर के फिर रूप गोस्वामी जी ने और सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत उसमें, और जीव गोस्वामी जी ने फिर वैष्णव तोषणी और जो क्रम संदर्भ है उस क्रम संदर्भ में इन सबको प्रस्तुत किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के परंपरा में और उनके अपने प्रभाव से भी जयपुर के राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्मान सिंह ने उस समय सबसे पहले वृंदावन में मंदिर बनवाया। ये गोविंद देव जी का सबसे पहले गोविंद मंदिर बना, उसके कुछ वर्ष बाद ही गोपीनाथ मंदिर बना, उसके कुछ वर्ष बाद ही शिव मदन मोहन बना। क्रम यही है, गोविंद गोपीनाथ मदन। इसी क्रम से ये तीनों मंदिर बने और तीनों मंदिर प्रमुख युग। राधामणि जी का मंदिर तो बहुत बाद में बना। ये तीनों मंदिर जब बन गए राधामणि जी की उतनी प्रसिद्धि भी नहीं हुई। और चैतन्य चरितामृत में भी गौड़ियाओं के 3 ठाकुरों का निरूपण किया गया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये गौड़ियाओं के 3 ठाकुर हैं। राधामणि जी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। बाद में, बहुत बाद में हुई राधामणि जी की प्रसिद्धि। परंतु गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों का समेकित स्वरूप श्री राधामणि लाल में विराजमान हुआ। उस समय गोविंद मंदिर में उनके परिवार को कहीं सेवा प्रदान की गई कि आप श्रीमद् भागवत की सेवा करो। श्री जीव गोस्वामी जी ने बाद में, रूप गोस्वामी जी जब अंतर्धान हो गए 1521 में, रूप गोस्वामी जी जब अंतर्धान हो गए तो इसके बाद में जीव गोस्वामी जी बहुत दिन तक विराजमान रहे। और जीव गोस्वामी जी ने एक विल की, वो विल वृंदावन शोध संस्थान में अभी भी विराजमान है और उसमें श्री गदाधर भट्ट जी के हस्ताक्षर उस समय विराजमान है। साक्षम गदाधर भट्टस्य ऐसा करके विराजमान है। तो श्री गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्राय रसकों ने बहुत छोटे पद लिखे, किसने कितना बड़ा साहित्य लिखा ये मायने नहीं रखता है। उसमें कितना काव्य के गुण और भक्ति की कितनी महिमा है ये मायने रखती है। केवल 84 या 85 श्लोक माने पद प्राप्त हैं गदाधर भट्ट जी के। परंतु ब्रजभाषा साहित्य में गदाधर भट्ट जी का विशेष रूप से गौड़ी साहित्य में उनका अपना एक स्थान है। श्री हित हरिवंशी जी ने भी हित 84 केवल 84 पद लिखे, कुछ स्तुतिवाणी लिखी, परंतु इतने में ही अमर हो गए और साहित्य में उनका एक स्थान हो गया। इस वंश में श्री गदाधर भट्ट जी के नाती के रूप में श्री वल्लभ रसिक जी वे बड़े प्रसिद्ध रहे और उन्होंने एक पद्य शैली जो पंजाब की रही, माझ शैली, फोक शैली, ये लोक पद्धति है। उस लोक पद्धति में उनकी माझ बड़ी प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है। उन श्री गदाधर भट्ट जी के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके अनुगत होकर के फिर वे विराजमान। गदाधर भट्ट जी आने के बाद में फिर दीक्षित होकर के श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी के, गदाधर भट्ट जी रघुनाथ भट्ट जी के दीक्षित होकर के विराजमान रहे। और बाद में षट गोस्वामियों की विशेष गति
यद्यपि ऐसी गद्दी की गौड़ियों में प्रसिद्धि नहीं है जैसे बल्लभपुर में है, परंतु एक तरह से प्रयोगात्मक रूप में संगठन की दृष्टि से श्री रघुनाथ भट्ट जी की जो मूल गद्दी है वो उनको प्राप्त हुई, और कहीं न कहीं वे पारिवारिक संबंध भी कहीं न कहीं ऊपर जाकर के रहे होंगे। यद्यपि श्री रघुनाथ भट्ट जी और तपन मिश्र जी ये आ गए थे पहले पूर्व बंगाल, दक्षिण से निकल करके, आंध्र से निकल करके ये आ गए पूर्व बंगाल में, पूर्व बंगाल से फिर निकल करके फिर पश्चिम बंगाल में आए, काशी में आए, और काशी के बाद में फिर रघुनाथ भट्ट जी फिर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मिलने के बाद में महाप्रभु के अंतर्धान होने पर फिर वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद में फिर उस समय ही श्री गदाधर भट्ट जी ये भी वहाँ पर मिले हैं, और उनके उस परंपरा के साथ में गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की जो परंपरा है वो श्री गदाधर भट्ट जी को प्राप्त हुई। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो परंपरा है षड गोस्वामी में, वो श्री गदाधर भट्ट जी को प्राप्त हुई। श्री गदाधर भट्ट जी की 84 या 85 श्लोक हैं, ये उनके पद हैं, परंतु उसमें बहुत सारे पद तो केवल संस्कृत में ही हैं, और उनकी भाषा संस्कृत में, परंतु काव्य के साथ में भी जुड़े हुए हैं। गीत काव्य और पद शैली उस समय बड़ी प्रसिद्ध रही, और पद शैली में जो शास्त्रीय संगीत है उस शास्त्रीय संगीत का कहीं प्रयोग ये विशेष रूप से पद शैली में उस समय गायन किया गया। केवल स्वर नहीं बल्कि पद शैली का लीला गायन के रूप में प्रयोग, स्वर साधना के प्रयोग करने की जो पद्धति रही वो कहीं धमार गायकी की पद्धति रही, या जो ख्याल गायकी की पद्धति, ये तो पद शैली धमार गायकी की पद्धति के भीतर है। तो संगीत में दो पद्धति रही, एक धमार गायकी की पद्धति रही और दूसरी जो अलग रही ख्याल गायकी की। वो ख्याल गायकी की जो पद्धति है वो कहीं मुगलिया पद्धति रही, और राज दरबारों में उसकी विशेष रूप से पद्धति रही। परंतु पद गायन की जो पद्धति है वो पद गायन की पद्धति विशेष रूप से ये ध्रुपद शैली जो है वो ध्रुपद शैली की पद्धति यहाँ पर रही। उस ध्रुपद शैली में भी कहीं शास्त्रीय जो बहुत ज़्यादा जड़ता थी, उस जड़ता को न लेकर के संगीत के आधार को तो लिया गया, जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को और जातियों को राग की उनको तो स्वीकार किया गया, परंतु संगीत के गायन और स्वर की जो पद्धति है उस स्वर की पद्धति में उलझने का प्रयास नहीं किया गया, और उसमें एक एक पद का, एक एक पंक्ति का बार बार पुनरुक्ति करके जो गायन की गई, उसमें हर पुनरुक्ति में कोई नई भावना, नया जो संचारी भाव है वो संचारी भाव हृदय में धारण करके उनको पुनरुक्ति पूर्वक गायन करने की और तोड़ करके गायन करने की, अंग में गायन करने की जो गायन पद्धति रही वो कहीं रही। पुष्ट मार्ग में जो गायन पद्धति रही वो कहीं अंग में गायन करने की पद्धति नहीं रही, वहां पर उसको बुरा माना गया। अंग में गायन करने का मतलब है कि कोई वाक्य पूरा नहीं है, परंतु केवल एक दो शब्द या तीन शब्द उनको लेकर के फिर उसको आगे गायन किया जाए, तो वो अंग गायन और संपूर्ण गायन। तो संपूर्ण गायन की पद्धति विशेष रूप से अपनाई गई अष्टछाप के कवियों ने, परंतु इन कवियों ने और वृंदावन की जो समाज पद्धति रही वो समाज पद्धति में अंग गायन में
जैसे तटीय स्थान का समाज, जैसे हमारे घर का जो समाज गायन रहा, श्रीमद मोहन जी का समाज गायन रहा, तो उस समाज गायन की पद्धति में एक ही पद की जो शैली है, उस पद की शैली को, एक ही पद के टुकड़ों को, और प्रत्येक टुकड़े में प्रत्येक शब्द के साथ में कोई नया भाव का आस्वादन, चर्वण कर जो किया जाए, वो चर्वण करने की पद्धति वहां पर विशेष रूप से रही। तो ये समाज गायन की पद्धति रही। समाज गायन का कहीं वर्णन किया गया कि जहां पर एक मुखिया विशेष रूप से गायन करे, आवृत्ति में एक ही शब्द के अनेक अनेक जो संचारी भाव उसमें आ रहे हैं, प्रत्येक बार अलग अलग संचारी भावों का गायन किया जाए और उन संचारी भावों पर केंद्रित होते हुए संचारी भावों को का आस्वादन करते हुए फिर उन संचारी से आगे जो भाव की पद्धति प्राप्त हो रही है, उस पद्धति को प्राप्त करते हुए वो गायन किया जाए, तो वो समाज के गायन। और उसमें अन्य लोग कहीं दोहराएं, और जैसे वेद में घन पाठ में एक एक शब्द को लेकर के फिर आगे संपूर्ण श्लोक जो है उसको गायन किया जाए, ऐसे ही पहले टुकड़ों में अंगों में गायन, और अंगों में गायन करने के बाद में फिर संपूर्ण गायन करते हुए उस गायन की पद्धति को आगे प्रस्तुत किया गया। श्री गदाधर भट्ट जी का पद संख्या 9, इसका हमारा ये शुरू में तो श्री योगपीठ का वर्णन है, और वो भी वृंदावन योगपीठ का 3 योगपीठ हैं। एक योगपीठ जो है वो है जैसे प्रातःकालीन योगपीठ गुप्त कुंड की, तो श्री प्रिया जी 6 महीने रहती हैं बरसाने, 6 महीने रहती हैं जावट में जब हैं तो वहां पर गुप्त कुंड में प्रातःकाल पुष्प चयन करने के बहाने आप आती हैं, और उस समय श्री श्याम सुंदर भी गैया चरा करके वहां पहुंच जाते हैं, तो वो प्रातःकालीन योगपीठ है। बरसाने में जब हैं उस समय पोखर, पीरी पोखर पे श्री प्रिया जी आ जाए, और इधर है तो गुप्त कुंड पर, जावट में गुप्त कुंड पर आ जाती है, तो वो प्रातःकालीन योगपीठ है। मध्याह्न योगपीठ बड़ी प्रसिद्ध है, और वो ही विशेष रूप से साधकों को श्याम सुंदर के साथ में योग जहां पर प्राप्त हो, ऐसा जो पीठ स्थान, उसका नाम योगपीठ है। तो उसमें अष्ट सखियों का स्वरूप ध्यान, श्री वृंदावन का स्वरूप ध्यान, ये योगपीठ में वर्णन किया गया। रात्रिकालीन जो योगपीठ है, प्रदोषकालीन योगपीठ, उसमें ठाकुर जी शाम बंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं, और उस समय श्री गोपिकागण वहां पर श्याम सुंदर को घेर करके चारों खड़ी हुई हैं, उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन योगपीठ में बड़ा सुंदर किया गया। तो ये योगपीठ का ध्यान है अष्टकमल रूप में श्री वृंदावन, और इसी में जितना भी परकर है उस परकर का ध्यान, कभी मन शिक्षा, ये बहुत बड़ा विषय रहा। मन शिक्षा माने अपने मन को कैसे सिखाया जाए और एकाग्र कैसे किया जाए, ये सभी कवियों ने मन शिक्षा के पद लिखे। जैसे केलमाल श्री स्वामी हरदास जी का, उसमें अष्टादश सिद्धांत के पद अलग हैं, 18 पद, और फिर केलमाल के 120 पद जो हैं वो कहीं अलग है, शायद 120 है। तो केलमाल के जो पद हैं वे अलग हैं, 120 पद, तो वे अलग हैं। उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही केलमाल की कि वहां पर संवाद शैली का प्रयोग किया गया। तो 2 प्रकार की शैली होती है। एक तो शैली होती है कहीं किसी चीज के डिस्क्रिप्शन की, वर्णन करने की शैली। वो वर्णन करने की शैली न होकर के संवाद शैली में जो वर्णन करने वाला वक्ता है उसका भी व्यक्तित्व, जिसका वर्णन किया जा रहा है उसका भी व्यक्तित्व, और उसमें किसी एक छोटे से शब्द के द्वारा
अनेक अनेक जो संचारी हैं, उन संचारी भावों का प्रयोग उनको बहुत अच्छी तरह से कहीं प्रस्तुत किया जा सकता था। इसलिए सहज सुख में जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से प्रेम के रहस्य को जितना प्रस्तुत किया जा सकता है, वैसा प्रस्तुतिकरण कहीं दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। तो केलमाल के तो प्राय सभी पर संवाद रूप में है, परंतु अन्यत्र ये एक विशेषता रही कि वहां पर जो पद हैं, उन पदों को कहीं वर्णन की शैली में भी वर्णन किया गया। वर्णनात्मक शैली, तो संवादात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली, दो प्रकार की शैली में केलमाल में तो अन्य लोगों ने भी संवाद की शैली का प्रयोग किया। संवाद की शैली में सहज सुख जैसा प्रकट होता है वैसा नहीं होता है। अब जैसे ये सहज सुख एक आ गया, इस रेफरेंस को भी कहीं समझ लेना चाहिए। ये सहज सुख क्या है? ब्रजभाषा साहित्य में महावाणी और आदिवाणी, निम्बार्क संप्रदाय में दो वाणियां रही। श्री भट्ट जी की जो वाणी रही वो आदिवाणी रही। उस आदिवाणी का ही विस्तार महावाणी के रूप में श्री हरि व्यास देवाचार्य जी ने किया। उसमें महावाणी में 5 सुख हैं। सबसे पहले निज स्वरूप को ध्यान करके साधक सेवा सुख, माने अष्टकालीन सेवा, उस अष्टकालीन सेवा का ध्यान करे, योगपीठ का ध्यान, और योगपीठ का ध्यान करके योगपीठ के भीतर मंगला से लेकर के शयन तक की अष्टयाम की जो सेवा है, उस अष्टयाम की सेवा का ध्यान, तो षठता का त्याग करके आनुगत्य पूर्वक, तो आनुगत्य पूर्वक जो ठाकुर की सेवा है उसका नाम है सेवा सुख। अब आनुगत्य के बाद में कभी विशेष अवसरों पर रसिक जनों का संग प्राप्त करके जो अत्यंत उल्लास, उस उल्लास के साथ में जो सुख की प्राप्ति हो उसका नाम है उत्साह सुख। तो सत्संग के द्वारा उत्साह सुख। तो सबसे पहले सेवा सुख। सेवा सुख का तात्पर्य है कि आनुगत्य पूर्वक, माने मैं किशोरी जी की दासी हूं और किशोरी जी की अष्ट सखियों के बीच में किसी एक सखी की अनुगता होकर के मैं श्री प्रियालाल को जगा रही हूं। जैसे, और फिर अष्टकालीन लीला जो है उस पूरे का ध्यान कर रहे हैं। जय जय वृंदावन सुखधाम, चिदानंदमय पूरन काम, जय सब सखी रंग दिव्यादि, श्री यमुना उनकी जय हो। तो इस तरह से धाम की वर्णना करके फिर प्रियालाल जो है उनको जैसे जगाया गया, जगाने के बाद में मंगला सुख के बाद में फिर स्नान कुंज का वर्णन, फिर स्नान कुंज के बाद में श्रृंगार कुंज का वर्णन, श्रृंगार कुंज के बाद में फिर राजभोग कुंज का वर्णन, फिर उत्थापन कुंज का वर्णन, फिर संध्या कुंज का वर्णन, फिर रास कुंज का वर्णन, फिर वृंदावन कुंज का। तो ये 2 तरह की लीलाएं प्रसिद्ध रहीं अष्टयाम सेवा में। एक सेवा रही केवल कुंज की सेवा, और दूसरी रही गौड़िया और पुष्टमार्ग बल्लभकुल, इनमें मिलकर के जो सेवा हुई, और निम्बार्क, इन तीनों में निम्बार्कों की एक शाखा में केवल निकुंज की सेवा रही, जहाँ केवल निकुंज के बाहर ठाकुर प्रिया आएंगे ही नहीं, प्रियालाल आएंगे ही नहीं, केवल निकुंज में ही रहेंगे। फिर दूसरी जो सेवा पद्धति रही वो दूसरी सेवा पद्धति रही जहाँ पर गोष्ठ और निकुंज, ये दोनों मिलकर के कहीं सेवा पद्धति रही। तो वो
सेवा पद्धति अष्टकालीन सेवा की पद्धति रही। तो हम बात कर रहे हैं सेवा सुख की। तो सेवा सुख में अष्टकालीन सेवा का अनुगत्य पूर्वक ध्यान। अब दूसरा जो सुख आता है वो है वर्षोत्सव। विशिष्ट अवसर आने पर, उत्सव के दिन आने पर मन में अत्यंत उल्लास, और उस उल्लास में वर्षोत्सव के सेवा सुख का हम वर्णन करेंगे। कभी दीपावली भी आएगी, कभी रथ यात्रा आएगी, कभी चंदन यात्रा आएगी, कभी वृंदावन बिहार, कभी फूल बंगला, कभी श्री प्रियालाल के ब्याहुला, कभी उत्साह सुख में अन्य जो उत्साह सुख आए उन उत्साह सुखों का वर्णन है। एक तरह से वृंदावन की पूरी जो रसोपासना है, समग्र रसोपासना, उसका बहुत छोटा सा जिस्ट आपको कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो उत्साह सुख है। तीसरा जो सुख है वो है स्वरत सुख। स्वरत सुख में सर्वोत्तम श्री प्रियालाल को सुख जो प्रदान किया जा सकता है वो कहाँ कि उन दोनों का मिलन प्राप्त हो। वो मिलन प्राप्त करते हुए श्री प्रिया जी अत्यंत आनंदित, श्याम सुंदर अत्यंत आनंदित, श्याम सुंदर की प्रियतम वस्तु प्रिया जी की प्राप्ति है, और प्रिया जी की सुंदरतम वस्तु श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति होना ये प्राप्त है। तो वो स्वरत सुख का वर्णन है। परंतु स्वरत सुख में जो विशेषता है, जिस चीज को कहीं रेखांकित अंडरलाइन करना है, वो ये है कि श्री प्रिया अपना सुख नहीं ले रही है, वहां पर सेवा ही सुख है। श्याम सुंदर की जो सेवा कर रही है वही सुख है। इसी तरह से श्याम सुंदर जो प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं वही अपना सुख है, उनका सुख है। यहाँ पर अपने सुख की इच्छा नहीं है, सेवा ही अपने आप में सुख है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि वो गंभीर जो विवेचन है, अत्यंत रसपूर्ण जो विवेचन है, वे रसपूर्ण विवेचन भी कहीं भी काम के स्पर्श को नहीं करते हैं। काम की परिभाषा में वे कहीं भी नहीं आते, क्योंकि उनमें सुख ही एकमात्र विद्यमान है। तो ये तीसरा सुख हुआ जिसको हम कहेंगे स्वरत सुख। तो पहला हुआ सेवा सुख, दूसरा हुआ उत्साह सुख। तो सेवा सुख, अनुगत्य पूर्वक सेवा सुख, फिर रसिक संग द्वारा उत्साह सुख, फिर शठता का त्याग करके स्वरत सुख। शठता का तात्पर्य है अपने सुख का पूरी तरह से त्याग, तब स्वरत सुख। और स्वरत सुख का त्याग करके फिर सहज सुख है। सहज सुख में श्री प्रिया लाल जी से कुछ बात कर रहे हैं, लाल जी प्रिया से कुछ कह रही हैं, सखी से कोई बात कर रही है, सखी लाल जी से बात कर रही है, सखी किशोरी से बात कर रही है, किशोरी जो सखी से बात कर रही हैं। तो जहां संवाद के रूप में कोई बात कही गई, अब सखी श्याम सुंदर से प्रश्न करे, प्रिया जी से प्रश्न करे कि प्रिया जरा ये बताओ कि श्याम सुंदर तुमको कितने प्रिय लगते हैं, ऐसे प्रश्न। अब उसके उत्तर में कह रही हैं, बोले अरे सखी, इसको या तो मैं जानती हूं या श्याम सुंदर जानते हैं, या वो जान सकती है जो इन दोनों के बीच में बसीठ बैठा हुआ है, साक्षी होकर के विराजमान। तो इस तरह से संवाद के माध्यम से जहां कोई बात कही जाए वो कहीं सहज सुख होकर के विराजमान। सहज माने स्वाभाविक, वो स्वाभाविक सुख होकर के विराजमान है। और सारे शास्त्र का समन्वय करते हुए अंत में फिर एक सुख की प्राप्ति होती है, वो है सिद्धांत सुख। तो महावाणी के ये 5 सुख हैं ब्रजभाषा साहित्य में। तो पहला सुख है सेवा सुख, जिसमें अष्टकालीन लीला का चिंतन। दूसरा उत्साह सुख, जिसमें विभिन्न देश काल और पात्र आने पर, टाइम प्लेस और किसी पात्र की प्राप्ति होने पर, वो विशेष रूप से जो उत्साह है वो वर्षोत्सव का उत्साह
वहां पर कहीं प्रकट हो रहा है। और वर्षों सबके उत्साह के बाद में वे सूरज सुख श्री प्रियालाल आपस में मिल रहे हैं, जिसमें काम का स्पर्श नहीं है, निःसुख का स्पर्श नहीं है। प्यारे को सुख देना और देने में ही जो सुख है उसकी प्राप्ति हो रही है। जैसे जो घी परोस रहा है उसको अपने हाथ को चिकने करने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे। इसी प्रकार जो प्यारे को सुख दे रही हैं, वो प्यारे को सुख देने में ही इनको सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो वो सहज सुख है, वो सुरज सुख है। सुरज सुख के बाद में प्रियालाल, इन दोनों का कहीं परीक्षा की जा रही है, प्रियालाल की बातचीत की जा रही है। वो बातचीत जो है वो बातचीत कहीं सहज सुख के रूप में और फिर सिद्धांत सुख में संपूर्ण सुख का वर्णन, और उस सिद्धांत सुख में कहीं न कहीं ये पद्धति भी रही कि जिनको सिंबॉलिक रूप में कहीं प्रस्तुत किया गया उनका मूल अर्थ क्या है, अंत में जाकर के उनका अर्थ कहाँ है, ये कहीं तालिका भी देने का प्रयास किया गया। वो तालिका अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, परंतु वो कहीं एक संकेत करती है। जैसे वृंदावन में बसंत खिल रहा है। अब ये बसंत शब्द जो है वो यौवन का प्रतीक है असली में। अनजाने व्यक्ति तो ये समझेंगे कि वृंदावन में प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, नेचर का वर्णन किया जा रहा है, बसंत खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अब फूल शब्द फूल का वाचक नहीं है, ये प्रियालाल के अंग अंग का वाचक है। बसंत नव यौवन का वाचक है। होली जो अत्यंत उल्लास है, उस उल्लास का वाचक होकर के विराजमान है कि संबोधन दे वर्णत जोरी ताको नाम कहियत होरी। संबोधन देकर के जो युगल सरकार का वर्णन किया जा रहा है उसका नाम होली। तो ये तालिका भी एक दी गई कि जहां पर बूका बंधन, अब ये बूका चुम्बन ही बूका होकर के विराजमान है। जो अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंचेंगे, अन्य व्यक्ति नहीं पहुंचेगा वहां तक। कहीं उड़त गुलाल, गुलाल का मतलब है कि कहीं प्यारे को पुकार करके अपने पास में बुलाना, यही गुलाल होकर के कहीं प्रतीक है। परंतु वो सब जितने भी वर्णन है वे सभी, अब पिचकारी छूट रही है तत्वतः कटाक्ष है। पिचकारी है ही नहीं, पिचकारी तो कटाक्ष है, केवल अनधिकारी को कहीं पता नहीं लगे इसके लिए वे ऐसा। अब जहां कह रहे हैं श्री प्रियालाल सुखासन के ऊपर विराजमान है। अब सुखासन कोई अद्भुत वस्तु है, तत्वतः वो सुखासन कोई गद्दा वाला आसन नहीं है, वो कोई अद्भुत वस्तु है। तो वो संकेत में जो वस्तु है उसको अनधिकारी के द्वारा न होकर के उसकी गरिमा, उसको उसकी रक्षा करते हुए उसमें कहीं हल्कापन नहीं आ जाए, काम का भाव ना आ जाए, इसको रसिक जनों ने बड़े संभाल करके कहीं प्रस्तुत किया और उसको भी कहीं संकेतित करने का उन्होंने वर्णन किया। तो लगता यह है कि जैसे वृंदावन की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, परंतु वो शोभा का वर्णन नहीं है, वो तत्वतः विलास ही है। वृंदावन की शोभा नहीं है, वो पूरा विलास है कि वृंदावन में शुक पिक बोल रहे हैं। अब तत्वतः शुक पिक कोई है ही नहीं, सखीगण ही वर्णन कर रही है, वे पिक कंठी उसका वर्णन कर रही है। पिक माने कोयल, कोयल कंठी उसका वर्णन कर रही है। वहां भोरा कहीं घूम रहे हैं, जो बादल हैं वो बादल कहीं झुक रहे हैं, बादल नहीं वो असली में केश ही श्री लाल जी के, प्रिया जी के केश वे कपोल के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर आ रहे हैं। ये वर्णन की उनकी पद्धति है। तो इस पद्धति को, प्रतीकात्मक पद्धति को सब जगह अपनाया और वहां पर धाम और धामी दोनों एक होकर के विराजमान हो जाते हैं। श्री उत्साह सुख में श्याम सुंदर के जन्माष्टमी का एक पद है, ये 9वां पद है, ये इस पृष्ठभूमि में कहीं उसका संकेत करेंगे। आज कहूं ते या गोकुल में अद्भुत बरखा
कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखाई हो। एक अलंकार होता है जिसमें केवल उपमान का वर्णन किया जाता है, इसको कहते हैं रूप का अतिशयोक्ति। रूप का अतिशयोक्ति नामक अलंकार है जिसमें उपमेय का वर्णन नहीं है, केवल उपमान का वर्णन किया जाए। और उपमान का, क्योंकि काव्य शास्त्र की एक सामान्य पद्धति है कि काव्य शास्त्र में जो प्रस्तुत है उस प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है जो एपियर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी अपेक्षा। जब ये कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, वहां पर चंद्रमा ज्यादा श्रेष्ठ है, और जो ज्यादा श्रेष्ठ होगा उसके साथ में ही सिमिलरिटी दिखाई जाएगी, नहीं दिखाई जाएगी। तो किसी हीन उपमान से उपमान नहीं दिखाई जाती है। कभी कभी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उपमान, वो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो जो मूल प्रस्तुत वस्तु है उस प्रस्तुत वस्तु को ही कहीं वो निगल जाता है, ग्रास्प कर लेता है, और केवल उपमान का ही वर्णन किया जाए। कहना चाह रहे हैं कि आज श्री श्याम सुंदर उदय हुए हैं, परंतु श्याम सुंदर के जन्म के समय जो आनंद हुआ वो आनंद इतना है कि आनंद शब्द को तो गायब कर दिया गया और ये कह दिया गया कोई अद्भुत वर्षा आई है। आनंद की वर्षा हो रही है तो वर्षा शब्द का तो प्रयोग हो रहा है और आनंद शब्द गायब हो गया। इसको कहते हैं निगीर्ण अध्यवसाय। टेक्निकल भाषा में इसको कहेंगे निगीर्ण, निगीर्ण स्वेलिंग, स्वेल कर लिया है, स्वल है ना। हाँ, और अध्यवसाय का मतलब है कि जो प्रस्तुत चल रहा है, प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जो इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन ने स्वॉलो कर लिया, उसको निगल दिया। निगीर्ण अध्यवसाय। तो अध्यवसाय माने दो वस्तुओं की समानता। अध्यवसाय का मतलब है सिमिलरिटी दिखाना, आरोप करना। और वहां पर निगीर्ण का मतलब है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसने जो सब्जेक्ट मैटर था उस सब्जेक्ट मैटर को ही कहीं निगल लिया। तो उपमेय की अपेक्षा उपमान की श्रेष्ठता जहां दिखाई जाए वहां पर होता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। परंतु यहां अतिशयोक्ति इतनी ज्यादा है कि उस अतिशयोक्ति ने कहीं जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को ही कहीं निगल दिया। तो क्या सुंदर काव्य की एक विशेषता है कि आज कहूं ते धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। तो आज कहूं ते माने अप्रकट वृंदावन से या प्रकट वृंदावन से, अप्रकट वृंदावन से या गोलोक से, दोनों जगह से। अप्रकट वृंदावन दो हैं, एक है गोकुल, दूसरा है गोलोक। दोनों एक हैं, परंतु दोनों का अंतर दिखाने के लिए, अध ऊर्ध्व का भेद दिखाने के लिए दोनों ही गोलोक हैं। तो तुम उस गोलोक की बात कर रहे हो कि इस गोलोक की बात कर रहे हो, ये कहीं भ्रम हो जाए, इसलिए उनका अंतर दिखाने के लिए
उसको तो कह दिया गोलोक और इसको कह दिया गोकुल। तो यत् तो गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम। जिसको तुम गोलोक कह रहे हो वो इस गोकुल का ही वैभव है। तो हाइपरबोल अतिशयोक्ति जिसमें के उपमान की अपेक्षा, उपमान को उपमेय की अपेक्षा से कहीं अधिक श्रेष्ठ किया जाए, दिखाया जाए, वहां पर होगा अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति में भी एक ऐसी अतिशयोक्ति कि जहां पर जो उपमान है वह उपमेय को ही निगल जाए। जहां पर सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है वह वर्णन किए जाने वाला जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है उस प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को निगल जाए, उसका नाम हुआ अतिशयोक्ति। और ऐसी अतिशयोक्ति को कहते हैं रूपक अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति। उसके लिए बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं कि आहा दिव्य पद्म खिल रहे हैं, उनके ऊपर कोई अपूर्व केले के खंभे हैं, उसके ऊपर शेर बैठा है, उसके ऊपर 2 स्वर्ण कलश विराजमान हैं, उसके ऊपर सुंदर एक चंद्रमा उदय हुआ है। तत्वतः चरण 2 कमल है, उनके ऊपर 2 केले के खंबे हैं जंघा, उसके ऊपर सिंह बैठा है मन कमर, उसके ऊपर 2 कलश विराजमान हैं वक्षस्थल, उसके ऊपर चंद्रमा उदय हुआ है। अब मुख, वक्षस्थल, कटी, जंघा, चरण सब गायब और उनके स्थान पर केवल जो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं उपमान, उन उपमान का ही वर्णन किया जाए और उपमान उपमेय को निगल जाए। ऐसा जो अलंकार है उस अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति। है तो अतिशयोक्ति, हाइपरबोल है, परंतु उस अतिशयोक्ति में कहीं जो प्रस्तुत वर्णन है उसको ही गायब कर दिया, वो निगल करके ही विराजमान और कल्पना से बस जोड़ते। तो आज कहूं ते या गोकुल में अद्भुत बरखाई हो, कोई अद्भुत वर्षा है। ये वर्षा आकाश से नहीं आई है बल्कि रज से उत्पन्न हुई है। ये अद्भुतता है, अद्भुत वर्षा। आज कन्हैया का जन्म हुआ है और मानो आनंद अद्भुत रूप से प्रकट हुआ है। सब ब्रजवासियों के हृदय में अपूर्व आनंद प्रकट हुआ है। मणिगण हेम हीर धारा की ब्रजपति अति झरलाई हो। मणिगण हेम हीर धारा की ब्रजपति अति झरलाई हो। ब्रजपति श्री नंद बाबा ने, अब वर्षा आई है तो वर्षा में झड़ लग जाती है, झड़ी लग जाती है, कंटिन्यूअस वर्षा होती है। अब यहाँ पर वर्षा, अद्भुत वर्षा कैसी है, अद्भुत झड़ी कैसी है कि आज ब्रजपति श्री ब्रजराज नंद राय ने, उन्होंने मणिगण हेम हीर धारा की। पहले मणियों की वर्षा की, कहीं चांदी के कोठार खोल दिए, याचकगण चांदी लूट करके चले। इतने में ही हवा कहीं खबर आई कि अरे वहां तो सोने के कोठार खुल गए हैं। इन्होंने चांदी फेंकी, सोना लूटने के लिए चली। इतने में पता लगा कि वहां पर हीरे के कोठार खुल गए हैं। इन्होंने सोना फेंका, हीरा लेकर के चले। इतने में पता लगा पद्मराग मणि के कोठार खुल गए हैं। इन्होंने हीरे फेंके और पद्मराग मणि लूट करके चले। तो पहले तुच्छ मूंगा इत्यादि जो मणि थी उनकी कहीं झड़ लगी, झड़ी लगी, फिर सोने की झड़ी लगी, फिर हीरे की झड़ी लगी। ऐसी श्री ब्रजराज ने अति झर लाई हो, एक झड़ी जो है वो झड़ी ही बरसा दी। बानी वेद पढ़त द्विज दादुर, हिये हर की हरियारे हो। आज कहूँ
बनते, या गोकुल में अद्भुत बरखाई हो। बानी वेद पढ़त दुज दादुर। अब वर्षा है तो वर्षा में मेढक, दादुर जो है फ्रॉग, वे भी कहीं टर टर करेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पे बानी वेद पढ़त द्विज, जो द्विज जन है, पक्षी भी बोलने लगते हैं। बरसात में विभिन्न पक्षी भी बोलते हैं, और बरसात में जो दादुर हैं वो दादुर भी बोलते हैं। तो कोई पक्षी तो वाणी पढ़ रहे हैं, कोई रसिक जन जो हैं वो तो वाणी पढ़ रहे हैं, और कोई दादुर जो हैं वो वेद पढ़ रहे हैं। अब दादुर जो टर टर कर रहे हैं वेद, उनकी बोली समझ में नहीं आ रही है, जो वाणी पढ़ रहे हैं उनकी बोली समझ में आ रही है। ऐसा तो वाणी और वेद पढ़त द्विज और दादुर। तो द्विज कहने का मतलब है जिनका 2 बार जन्म हो, पहले माता पिता की कृपा से जन्म हो, फिर यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त होकर के जिनको द्विजत्व की प्राप्ति हो। 2 बार जिनका जन्म हो उनका नाम द्विज। माता पिता की कृपा से जन्म हुआ, और फिर जन्म ना जायते जंतु संस्कारा द्विज उच्चते, संस्कार होने के बाद में वो द्विज कहलाया। तो बानी वेद पढ़त द्विज दादुर, ये हरखी हरियारे हो। हृदय में अत्यंत अत्यंत हर्ष उनमें प्रकट हो रहा है, और हर्ष में वे हरिया रहे हैं। ये हरियाणा बड़ी अद्भुत वस्तु है। तो सावन में तो हरियाणा, और फागुन में बोराना। फागुन में सब बोर आ जाए, बादल हो जाए। तो ये तो फागुन का सीधा संबंध है बोराने से। तो यहाँ पे जो बोरा है नहीं वो फागुन में आए, उसने फागुन देखा ही नहीं। फागुन में आकर के तो बोरा नहीं पड़ेगा, और सावन में आकर के हरियाणा नहीं पड़ेगा। तो ये तो वर्षा जब आई है, अद्भुत वर्षा आई है। श्री श्याम सुंदर जी अद्भुत वर्षा है। श्याम सुंदर के जन्म का आनंद वर्षा है, और जन्म के वर्षा में जो द्विज हैं वो द्विज कहीं ब्राह्मण वे दादुर की तरह से टर कर रहे हैं, और जो कवि हैं वे कवि मधुर स्वर में कोयल की तरह से गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इसमें द्विज का अर्थ पक्षी भी ले सकते हैं, पक्षी भी उसका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, पक्षी भी गुणगान कर रहे हैं, पक्षी भी गुणगान कर रहे हैं। तो ये हरखे हृदय में अपूर्व उल्लास है, और वो उल्लास ही कहीं कविता के रूप में अपने आप प्रकट हो जाता है। हमारे हृदय का जो अपूर्व उल्लास, वह उल्लास ही स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में कहीं कविता के रूप में अपने आप प्रकट हो जाता है, गायन के रूप में कहीं प्रकट हो जाता है। दधिकृत नीर क्षीर नाना रंग, बही चले खार पनारे हो। अब श्री दधकारा हो रहा है, तो दधी घृत जल और क्षीर माने दूध, अनेक रंग बहे। ये अनेक रंग में माने आनंद पूर्वक कोई बहा रहे हैं। रंग माने नृत्य करते हुए बहा रहे हैं। रंग माने विभिन्न रंग की जो वस्तुएं हैं वे बह रही हैं। रंग माने कलर, रंग माने नृत्य, रंग माने युद्ध, रंग माने नृत्य। 4 रंग के अर्थ। रंग माने कलर, तो अलग अलग रंग की वस्तुएं जो हैं वो बह रही हैं। रंग माने नृत्य करते हुए गायन कर रहे हैं। एक दृश्य है, नृत्य करते हुए वो दधकारा जो उछाल रहे हैं। फिर कहीं झगड़ा करते हुए आपस में युद्ध के दधकारे में झगड़ा होते हुए वो उसके मुख के ऊपर मल रहा है, वो उसके मुख के ऊपर दही मल रहा है। आपस में युद्ध करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। और इसी तरह से रंग जो है, रंगो रागे
अपूर्व राग जो हैं उस राग में भी प्रस्तुत रंगो रागे रणे युद्धे, तो रण में और नृत्य, रंगो रागे रणे नृत्य, ये चार अर्थ जो है वो रंग शब्द के हैं, वो रंग शब्द यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो चारों में नाना रंग बही चले खार पनारे हो, खार पनारे वो बह गए। खार का मतलब है बड़ी नालियां, वे दही दूध की, और पनारे माने ऊपर से जो टपक रहे हैं पानी, वो पनारे। ऊपर से गिरने वाली जो नाली है मंजिल से, वो है पनारा। और खार माने नीचे ये दही दूध की नदी के समान जो बड़े नाला हैं, वो बड़े नाला बहते हुए चले जा रहे हैं। आज कहूँ ते या गोकुल में अद्भुत बरखाई हो, पटह निशान भेर सहनाई, महागरज के घोरे हो। अब वर्षा है तो वर्षा में गर्जना भी होगी, बादल की रोलिंग, बादल की जो गर्जना है वो गर्जना भी हो रही है। परंतु यहाँ पर गर्जना काहे की है? बोले पटह निशान, कहीं बड़े बम बाजे बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं। तो बम तो खूब बड़ा, जिसको 8 आदमी चारों ओर घेर करके एक साथ बजाए, वो बम, और नगाड़े जो है वो नगाड़े। तो पटह निशान दोनों, और भेरी पटह निशान माने जो छोटे नगाड़े हैं, बीच के नगाड़े और बड़े बम, ये सब बज रहे हैं। पटह निशान भेरी सहनाई, सहनाई ये महागरज की घोर हो, आज गरज करके घोर रहे हैं। और दिन बजाने से बाजे बजते थे, परंतु अंत आज अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि बहुत सवे। अवाद्यंत माने बजाए नहीं गए, बल्कि वे बज उठे। श्री महावाणी जी का एक बड़ा सुंदर पद है, श्री किशोर जी की बधाई का, कि आज बड़ो दिन आयो बाज बाज रे मृदुलरा, आज बड़ो दिन आयो बाज बाज रे मृदुलरा। बजाओ नहीं, बाज बाज रे मृदुलरा, अरे मृदुल्ला, अरे नगाड़े तू बज उठ, क्योंकि नुकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब चिन्मय हैं, इससे बजाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर अपने आप ही किशोरी जी का जन्म हुआ है, इसलिए नुकुंज के बाजे अपने आप बज रहे हैं। तो वो अपूर्व। तो पटह निशान भेरी सहनाई। अब 4 प्रकार के जो वाद्य हैं, कुछ वाद्य हैं तंत्री वाद्य, जैसे सितार, तंबूरा, वीणा, ये स्ट्रिंग्स। कुछ हैं आनंद, जो चोट करके, स्ट्राइक करके जो बजाए जाए, जो ड्रम, वो कहीं आहत करके, तो वो आनंद वाद्य कहलाएंगे। कुछ वाद्य जो है वो सुशिर हैं, सुशिर माने फूंक दे करके जिनको बजाया जाए, वो सुशिर वाद्य, विंड से। बांसुरी, नादस्वरम, शहनाई, ये शंख, ये सुशिर वाद्य है। और कुछ वाद्य हैं ताल, जैसे घुंघरू, करताल, झांझ, खंजरी, ये वाद्य, ताल वाद्य। तो चारों प्रकार के जो वाद्य हैं, वो चारों प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। तो पटह निशान भेरी सहनाई, महागरज की घोर हो। अब बादल, वर्षा आई है, तो वर्षा के साथ में बादलों की घनघोर आवाज भी आनी चाहिए, घोर स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाद्य जो है वो वाद्य ही चारों प्रकार के अपने आप बज रहे हैं, इनकी घोर आवाज हो रही है। मागध सूत बदत चातक पिक,
बोलत बंदी मोरे हो। अब जब बादल वर्षा आई तो वर्षा आने पर पक्षी अपने आप बोलने लगते हैं। यहां पर मागध सूत बदत चातक पिट्ट, मागधा वंश संशिका, सूता पौराणिका प्रोक्ता, मागधा वंश संशिका। जो समय के अनुसार पुराणों के चरित्र का, कथा का वर्णन करें, महात्मा का, उसका नाम है सूत। और जो वंशावली का गायन करें वे है मागध। तो मागध सूत, मागध सूत ये उस समय बोल रही हैं। मागध पुरानी बही लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि ब्रज में पहले भोल हुए, उनके श्री पर्जन्य हुए, फिर पर्जन्य के नंद हुए, फिर नंद के आप हुए। ऐसे पूरी वंशावली श्री नंद बाबा की गायन कर रहे हैं मागध। सूत कह रहे हैं भाई हम तो तुम्हारे गुणों का गायन कर रहे हैं, तुम्हारे पूत भयो। तो मागध सूत बदत चातक पिक, यही चातक और पिक है। चातक की विशेषता है कि वो चंद्रमा, वो जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है उसके लिए ही वो उत्सुक होता है। अनंतता के लिए चातक बड़ा प्रसिद्ध है, अनंतता का प्रतीक होकर के वो विराजमान। तो मागध सूत बदत चातक, चातक जो है वो ये मागध सूत ही चातक हो गए। और पिक माने कोयल, और बंदी मोर, और बंदी जन जो है वो मोर, यही बंदी जन है। बंदी जन भी बोल रहे हैं। अब पिक जो है वो तो उसकी स्वर ही ऐसा है। तो यहाँ पर ये पिक कह करके जितनी भी गोपीगण हैं वे पिक कंठी हैं, कोयल कंठी हैं, वे अपने आप गायन कर रही हैं। यद्यपि वर्षा में पिक नहीं है, परंतु ये अद्भुत वर्षा है इसलिए पिक बोल रही है। यहाँ पर ये बात अद्भुत वर्षा है, वर्षा में पिक नहीं बोलते हैं, कोयल नहीं बोलती है, परंतु यहाँ पर कोयल भी अपूर्ण रूप से बोल रही हैं, कोई कोकिल कंठी भी बोल रही है। भूषण बसन अमोल नंद जो नर नारिन पहराए हो। अब जैसे पावस ऋतु आने पर सारे लता वृक्ष नए वस्त्र धारण करके, नई पत्तियों को, हरियाली को धारण करके विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही भूषण भूषण नंदजू ने नर नारिन पहराए जू, सबको नर नारी को पहराया। शाखा फल दल फूलन मानो उपवन झालर लाए हो। अब जितने भी शाखाएं हैं उन शाखाओं में फल दल, अब वर्षा आई तो वर्षा में शाखा में नए फल दल लगेंगे ही, नए फूल भी लगेंगे। तो फूल और फल दल लग रहे हैं, मानो उपवन झालर, जैसे उपवन में आते हैं ऐसे ही नर नारिन पहराए जू। आज नर नारिन में श्री नंद बाबा ने जो नए वस्त्र इत्यादि धारण कराए हैं वो ही यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। तो ये जो ब्रज के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष वे सब नए माने श्रृंगार धारण करके सब विराजमान हुए हैं। महार वस्त्राभरणा कंचकोशनीश भूषिता, जो वस्त्र आभूषण घर के निधि रूप थे, कभी प्रयोग में नहीं आते, तिजोरी के भीतर बंद करके रखे जाते, आज उनको भी सबने निकाला है। क्योंकि नंद बाबा ने आभूषण धारण किए हैं। तो पहले नंद बाबा नहीं पहनते थे तो कोई ब्रजवासी भी नहीं पहनते, आज बाबा ने नया आभूषण धारण किया है तो सारे ब्रजवासियों ने पहना, और ब्रजवासियों ने पहना तो मानो प्रकृति ने भी नए आभूषण पहने हैं। तो ये अद्भुत वर्षा आई है, ये सब जगह अद्भुतता और रस सारस चमत्कार। काव्य की एक पद्धति रही जो उसमें कहीं किसी ने शांत रस को ये कहा एक और रस करुण एव, कि केवल करुण ही एकमात्र रस है। किसी ने कहा कि अद्भुत रस है, रसारस चमत्कार है, किसी ने कहा श्रृंगार रस है। तो ये तीन पद्धतियां रही
कहीं काव्य शास्त्र में कुछ लोग शांत रस को चार पद्धति नहीं, कुछ लोग शांत रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, मुख्य रस मानते हैं, कुछ करुण रस को मानते हैं, कुछ श्रृंगार रस को मानते हैं, कुछ अद्भुत रस को मानते हैं। इनमें मुख्य वस्तु जो है वो श्रृंगार रस है, क्योंकि अद्भुतता तो सब जगह होगी, प्रत्येक रस में होगी, इसलिए सब जगह ही अद्भुतता है। और शांत रस की स्थिति है कि शांत रस का में चेष्टाओं की कमी है, इसलिए वह नाट्य के उपयुक्त नहीं होता है। शांत रस का अभिनय करने में बोरिंग हो जाता है, उसमें चेष्टा नहीं होती है, इसलिए शांत रस को नाट्य शास्त्र में उपयोग नहीं दिया गया। परंतु सबसे ज्यादा रस का जो विस्तार है वो मानव हृदय का पूरा विस्तार वह श्रृंगार रस में, इसलिए श्रृंगार रस का काव्य सबसे ज्यादा लिखा गया। और शांत रस जो है वो कहीं अंत में जाकर के तो ब्रह्म ही शांत रस रूप है, इसलिए उसमें संगति होगी। और अद्भुत रस उसको जो कहा गया चमत्कार, तत्वतः वो चमत्कार तो सभी रसों में कहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अद्भुत वर्षा है वो अद्भुत वर्षा आई, और इसमें ये शाखाओं में फूल फल दल ये लग रहे हैं वन में, मानो झालर लटकाई हो, झालर लाई हो। झालर जो है बंदरवार, वो बंदरवार यहाँ पर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो आज वृक्षों में भी अपूर्व रूप से पत्तियों की झालर शोभित हो रही हैं, कहीं फूल गुंडी जो हैं उनके मोतियों की झालर शोभा को प्राप्त हो रही हैं, कहीं पत्ता के रूप में जो बटुआ उनकी झालर शोभा को प्राप्त हो रही है, कहीं फूलों की झालर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो चार प्रकार की झालर वो विराजमान हैं, कहीं पत्ता की, कहीं फूल की, कहीं मोती की और कहीं बटुआओं की झालर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो ये शाखा दल और फल ये ही मानो तीनों प्रकार की, और फूल शाखा दल फल दल और फूल ये ही मानो चार प्रकार की झालर शोभा को प्राप्त हो रही हैं। आनंद भरी नाचत ब्रज नारी, पहरे रंग रंग सारी हो। आनंद भरी नाचत ब्रज नारी, अब ब्रज की जितनी भी नारी हैं वे सब आनंद से भर करके अपूर्व रूप से नाच रही हैं, अनेक अनेक रंग की साड़ी। अब यही कहीं प्रतीक हो रहा है कि माने प्रसंग के अनुसार जो रूप का अतिशयोक्ति है, उस रूप का अतिशयोक्ति में माने जितनी भी ब्रज की लता पताएं हैं और संपूर्ण ब्रज उसको भी अपूर्ण रूप से सजाया गया है। तो वो ही अनेक प्रकार की साड़ी पहन करके विराजमान है। बरन बरन बादरन लपेटी, विद्युत न्यारी न्यारी हो। बरन बरन, अब बादल जो है वो बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर जो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वे गोपियां मानो बिजली हैं, और जो अनेक प्रकार की साड़ियों में लपटी हुई शोभा को प्राप्त हो रही हैं। जैसे कि आकाश में तरह तरह के रंग बिरंगे जो बादल हैं, उन रंग बिरंगे बादलों के बीच में बिजली शोभा को प्राप्त हो रही हो। तो बादलों के बीच में बिजली हो गई गोपी, और उनके जो अंग वस्त्रों के बाहर प्रस्फुटित हो रहे हैं उनकी अपूर्व शोभा है, और वो शोभा अपूर्व रूप से विराजमान है। बरन बरन बादरन लपेटी, बादल रूपी साड़ियों में रंग रंग बिरंगी जो साड़ी है उनमें लपेटी हुई, विद्युत न्यारी न्यारी हो। बिजली की तरह से वे अलग अलग शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो जैसे बिजली की कोई
एक गति नहीं होती है, कौन बिजली कहीं जाएगी, कोई बिजली की लहर कहीं जाएगी। ऐसे ही ये स्वाभाविक रूप में ही यहाँ पर कोई किसी तरह का आचरण करिए, कोई किसी तरह का आनंद, सब आनंद में बोरा रही हैं और सब बाबली होकर के अलग अलग तरह का आचरण कर रही हैं। दरिद्र दवानल बुझे सवन के, याचक सरोवर पूरे हो। क्या कवित्व है, काव्य की कितनी प्रतिभा कि माने केवल एक रूपक को पकड़ करके उस रूपक से संबंधित जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों का यहाँ निरूपण कर रही है। अब बादल से जब अद्भुत वर्षा आई है तो वर्षा आने पर दावानल को वर्षा ही बुझा सकती है। ऐसे ही दारिद्र्य दावानल उन सबों के समाप्त हो गए, कोई भी दरिद्र नहीं रहा। बाबा ने इतना लुटाया कि सबके दारिद्र्य, जितने भी याचक हैं उन सबके दारिद्र्य दूर हो गए, दारिद्र्य दावानल दूर हो गए। दरिद्र दवानल बुझे सबन के, सबके दरिद्र दावानल बुझ गए हैं। जाचक सरोवर पूरे हो। अब वर्षा होती है तो वर्षा में सरोवर भर जाते हैं, यहाँ पर सरोवर सब भर गए हैं। बाढ़ी सुजस सुजग सुजस की सरिता। अब नदी में बाढ़ आएगी, वर्षा हुई है तो नदी में बाढ़ आएगी, तो फ्लड क्या है यहाँ पर, बाढ़ी सुजस सुजग सुजस की सरिता। नंद बाबा का जो यश है उस यश की सरिता नदी वह बढ़ रही है। तो सुजग माने संपूर्ण जगत में, गच्छति जगत जो चलता रहे उसका नाम है जगत, संसरित संसार है, जो निरंतर निरंतर संसरण करे आगे बढ़ता रहे उसका नाम संसार। जगत और संसार में अंतर बल्लभाचार्य जी ने किया। बल्लभाचार्य जी ने जगत को कहा दृश्यमान जो जगत है पंच महाभूत का बना हुआ, और संसार कहा जगत में जो हमारी ममता है उसका नाम है संसार। तो ये जगत और संसार में बल्लभाचार्य जी ने अंतर किया। दृश्यमान जड़ वस्तुओं में ममता, उस ममता का नाम है संसार, और दृश्यमान जो वस्तुएं हैं वे वस्तुएं हैं जगत। खाने पीने की जिससे अपना जीवन का निर्वाह होगा वो सब जगत है। गच्छति जगत, आएगा जाएगा जाएगा, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, ये जगत है। और ममता जो है उसका नाम है संसार। तो जन्म मृत्यु की जो प्राप्ति होगी वो ममता संसार से होगी, तो जगत की जो प्राप्ति होती है वो संसार से होती है। अन्य लोगों ने ये विभाजन नहीं किया, बल्लभाचार्य जी ने जगत और संसार इनका एक विशेष रूप से विभाजन किया। तो बाढ़ी सुजस सुजग मन सब जगह है, सुजस की सरिता। सरिता का तात्पर्य है सरतीत सरिता, जो निरंतर निरंतर चलती रहे, गतिमान हो, उसका नाम है सरिता। दुरित तीर तरु चूरे हो। नदी का एक नाम है कूलंकषा, माने जो किनारे को तोड़ करके चले उसका नाम है कूलंकष। नदी का नाम ही है कूलंकष, वो किनारे को काटती हुई चलती है। तो यहाँ पर दुरित तीर सब चूरे हो, पाप रूपी जो तीर हैं उनको ये नंद बाबा के यश की सरिता यह काटती हुई चल रही है। जैसे नदी वह किनारे को तोड़ती हुई चलती है, ऐसे ही दुरित तीर तरु चूरे हो। अब बगल के जितने भी वृक्ष हैं उनको भी बहा करके नदी ले जाएगी। जब नदी में कटाव होगा, किनारे पर कटाव करेगी नदी, तो वृक्ष भी गिर जाएंगे। तो बड़े से बड़े भावे और कई कई सौ वर्षों के जो वृक्ष हैं वे भी यदि नदी के कटाव में आ गए तो कटाव में आकर के वे भी बह जाएंगे। तो दुरित जो तरु हैं वृक्ष वे सब समाप्त हो गए। इसका नाम है कहीं सांग रूपक। एक रूपक है, एक रूपक के साथ में अंग अंग का वर्णन करना,
उसको कहते हैं सांग। रूपक 3 प्रकार के होते हैं। एक है नरंग रूपक, चरण कमल, चरण कमल के समान है। यहाँ पर मेटाफर जो दिया गया वो केवल बिना अंग के दिया गया, उसके पार्ट एंड पार्टिकल्स का निरूपण नहीं है। वो है नरंग रूपक, बिना अंग का रूपक। एक है सांग रूपक। अब सांग रूपक में यदि बादल है तो बादल, वर्षा है तो वर्षा में बादल भी होंगे, बिजली भी होंगी, बादल में मयूर भी होंगे, बादल में कहीं चातक भी होगा। ये हो गया बादल के साथ का रूपक। अब बादल है तो बादल के साथ में अब उसका प्रभाव जो है वो कहीं पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ने में कहीं नदी सरोवर भर जाएंगे, नदी के किनारे टूटेंगे। तो यहाँ पर दुरित जो तीर तरु, तो दुरित माने पाप रूपी, किनारे पर जितने भी वृक्ष थे वे सब चूरे हो, वे सब चूर्ण हो गए। उल्हो ललित तमाल बाल एक, भई सवन मन फूले हो। उल्हो ललित तमाल, एक बाल तमाल उत्पन्न हुआ है। अब जैसे वर्षा आई तो कभी कोई बीज पड़ा हुआ है, वो बीज कहीं स्पाउट होकर के वो जैसे किसी एक वृक्ष के रूप में कहीं छोटा सा पौधा बन जाए, वो हो गया है। ऐसे ही एक बाल तमाल, तमाल वृक्ष का एक पेड़ नया उगा है। आज श्री कृष्ण वे ही नंद भवन में एक तमाल के समान उगे हैं। उल्हो माने नया, वो स्पाउट नया उगा है। तो उल्हो ललित तमाल बाल, भई सवन मन फूल हो। सबके मन में अपूर्व फूल उत्पन्न हुई है, एक अत्यंत उल्लास वो सबके हृदय में उत्पन्न हुआ है। एक नया उल्लास सबके हृदय में उत्पन्न हुआ है। तो भाई सवन मन फूल हो, एकदम एंथुजियाज्म जो है, एक अद्भुत उत्साह वो सबके हृदय में उत्पन्न हुआ है। छाया हित अकुलाय गदाधर, भले हारी जय जय जय। अब गदाधर कह रहे हैं कि अब जब तमाल वृक्ष उगा है तो ये तमाल वृक्ष जल्दी से बड़ा हो और इतना बड़ा हो कि इसकी छाया में मैं बैठ जाऊं। तो कृष्ण रूपी जो नया तमाल वृक्ष जो उत्पन्न हुआ है उसकी छाया में मैं बैठ जाऊं। तो छाया हित अकुलाय गदाधर, आज गदाधर जो है वो गदाधर भट्ट जी ये कह रहे हैं कि मैं छाया के लिए अकला रहे हूँ, ताकि वो चरण को मूल हो। मैंने इस पादप का चरण उनकी ओर देख रहा हूँ। पादप का मतलब है जो पैरों से पिए, उसका नाम पादप। और सब तो मुंह से पीते हैं, पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चरणों से पीता है, इसलिए। तो पाद ही माने अपनी शाखाओं से जो पान करे उसका नाम पादप। तो ये अपूर्व पादप जो है वो पादप अपूर्व। तो तक्यो चरण के मूल हो, मैं इनके चरणों की ओर देख रहा हूँ। तो अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति का बड़ा सुंदर प्रयोग और रूप का अतिशयोक्ति का कहीं तो कहीं उपमान उपमेय दोनों के अध्यवसाय को प्रस्तुत किया गया, और कहीं निगीर्ण अध्यवसाय होकर के विराजमान है, जहां पर के पूरा का पूरा जो उपमान है उस उपमान ने उपमेय को पूरे को ही निगल लिया, और केवल उपमेय का वर्णन किया जा रहा है। और उपमेय के वर्णन के द्वारा उपमान अपने आप में उपमान का वर्णन किया जा रहा है, और उपमान के वर्णन के द्वारा जो अप्रस्तुत है वो अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत को निगल करके प्रस्तुत को अपने आप प्रस्तुत किया जा रहा है। जो प्रेजेंट है सामने दिख रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है उसका वर्णन न करके
इमेजिनेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इमेजिनेशन का ऑब्जेक्ट इतना है प्रभावशाली है कि वह उसको कहीं प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहा है। जी। बस एक पद और कहीं, चलो ये आगे वाले पद ले ले। पल्लव सिर पर विराजमान, कैसे कहीं आवे या सुख को परिमाण। पल्लव सिर पर विराजमान, श्री कृष्ण का चरण पल्लव या हस्त पल्लव मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। चंद्रशेखर बाबा कहते, अरे चरण दर्शन बहुत दिन में भय, नहीं कमल दर्शन बहुत दिन में भय, नहीं कहते चरण दर्शन बहुत दिन में कमल कमल कैसे दर्शन हो रहे हैं, बड़े दिन में कमल दर्शन भय। तो यहाँ पे वही पद्धति है कि पल्लव सिर पर, आपका कर पल्लव मेरे माथे के ऊपर विराजमान है, ठाकुर जी का कर पल्लव। कैसे कहीं आवे या सुख को परिमाण, इस सुख का जो परिमाण है उस सुख के परिमाण का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रज नरेश देश बसत कालांगल हून त्रसत, जो ब्रज नरेश के देश में निवास करेंगे, इस ब्रज भूमि में ब्रज के राजा उनके इस देश में जो निवास करेंगे, ब्रज भूमि में जो निवास करेंगे, उनको कालानल हून त्रसत, उनको काल का अग्नि भी त्रसित नहीं करेगा, कभी भी उनको कालानल उनकी भी प्राप्ति नहीं होगी, मन मृत्यु का भय उनको नहीं होगा। बिलसत मन हुलसत कर लीलामृत पान, मन जहां अत्यंत अत्यंत बिलसत अत्यंत अत्यंत आनंदित होगा, हुलसित रहेगा, क्यों कर लीलामृत पान, कि उन्होंने कृष्ण कथा मृत का पान कर लिया, तब कथा मृतम का पान कर लिया है। तो पल्लव सिर पर विराजमान, हमारे ऊपर हमारे राजा श्री नंद बाबा और उनके ब्रजराज कुमार, उनका कर पल्लव हमारे सिर के ऊपर विराजमान है। धारी जो है वो गायन कर रहा है, बाबा की प्रशंसा कर रहा है कि बाबा तुम्हारा कर पल्लव हमारे माथे पे विराजमान है, तुम्हारे लाला का कर पल्लव हमारे माथे के ऊपर विराजमान है। कैसे कहीं आवे या सुख को परिमाण, इस सुख का परिमाण कैसे वर्णन किया जा सकता है, इसकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक बात है कि जहां भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वो अनंतता का वाचक होता है, संज्ञा हमेशा लिमिटेड है, परंतु कोई वर्षा आई, कोई शब्द जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन हमेशा अनंतता की ओर ले जाता है। ये वर्षा आई, ये माने आज कृष्ण रूपी वर्षा आई, ये कहने पर सीमित आ जाएगी। कोई वर्षा आई कहने पर जहां पर अनंतता का बोधन करना हो, वहां पर ये रस की एक रीति है कि सर्वनाम शब्द का प्रोनाउन का प्रयोग करने पर वो कहीं अत्यंत अत्यंत जो और परवेंडिंगनेस है उसको कहीं प्रस्तुत कर देता है। तो सिर पर पल्लव विराजमान, कैसे कहीं आवे या सुख को कैसे वर्णन किया जा सकता है, इस सुख का कोई परिमाण वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रज नरेश देश बसत काला हल हून त्रसत, बाबा हम तुम्हारी प्रजा होकर के तुम्हारे इस ब्रज प्रदेश में निवास कर रहे हैं, हमारे राजा तुम हो, इसलिए यहाँ पर काला नल हून त्रसत, काला नल भी मृत्यु का अग्नि भी हमको त्रास देने वाली नहीं है। बिल सत मन हुलसत करे लीला मृत पान, आज यहाँ पर तुम्हारे लाला की लीला मृत का पान करके हमारा मन अत्यंत अत्यंत उल्लास के साथ में, नित्य नए एंथुसियाज्म के साथ में, उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में वो विराजमान है, वो बिलसत अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहा है। भीजे नित्य नयन रहत प्रभु के गुण ग्राम कहत, आहा जब
हम अपने प्यारे के गुणगान का गायन करते हैं, उस समय हमारे नेत्र भीगे रहते हैं। भीगे नित नयन रहत, आनंद के आंसू से नेत्र भीगे रहते हैं। ये आनंद के आंसू हैं, ये आंसू आनंद के आंसू हैं। और आनंद के आंसू प्राय किनारे से नहीं आते हैं, वो आंखों के बीच से आते हैं। ये कहीं रसकों ने कहीं वर्णन भी किया, कहीं हो भी सकता है कहीं किनारे से भी आए, पर जो मुख्य आनंद के आंसू हैं वो आंखों के बीच से आते हैं, वो कनखियों से नहीं आते। ये अंतर। तो भीजे नित नयन रहत, प्रभु के गुणग्राम कहत, मानत नहीं त्रिविध ताप, जानत नहीं आन। मानत नहीं त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप, उनको अब हम प्रजा को हमको प्राप्ति नहीं है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के, एक दैहिक, एक मानसिक। आधि और व्याधि, इन 2 को कहेंगे आध्यात्मिक। आधिभौतिक का तात्पर्य है किसी दूसरे जीव के द्वारा प्राप्त होने वाला ताप, जैसे सिंह, चोर, शत्रु, आक्रामक, उनके ताप, वो भी नहीं है। वे आधिभौतिक, भूति से प्राप्त होने वाला। भूत माने किसी अन्य क्रीचर के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ताप है, वो आधिभौतिक कहलाएगा। और आधिदैविक माने जो डेस्टिनी के द्वारा प्राप्त हो, जो दैव के द्वारा जो प्राप्त हो, उसको आधिदैविक कहेंगे। तो आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का, आधि और व्याधि। आधि माने मन का दुख, और व्याधि माने शरीर का दुख। मन के दुख को कहेंगे आधि, शरीर के दुख को कहेंगे व्याधि। ये 2 प्रकार के आध्यात्मिक ताप हुए। आधिभौतिक का तात्पर्य है किसी प्राणी के द्वारा, शत्रु या किसी शेर, चीता, सर्प, इनके द्वारा प्राप्त होने वाला, वो हुआ आधि भौतिक। और आदि दैव का तात्पर्य है दैव के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख। तो यहां पर हमें त्रिविध ताप जानत नहीं आन, त्रिविध ताप हमको प्राप्त नहीं है। तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेणु परस, अधम जन गदाधर से पावत सन्मान। तिनके मुख कमल दरस, हे बाबा आपका मुख कमल दर्शन करके और आपके लाला का मुख दर्शन करके, मुख कमल का दर्शन करके, और पावन पद रेणु परस, आपकी पावन पद रेणु उनका स्पर्श करके, अधम जन गदाधर से, गदाधर जैसा जो अधम जन है वो भी पावे सन्मान, उसको भी आदर प्राप्त हो जाता है। ऐसे पल पल्लव सिर पर विराजमान, आपका जो श्रीहस्त कमल है वो सिर के ऊपर विराजमान। बोलो नंद के लाला की जय, नंद बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। वाह क्या काव्य है। और काव्य के जितने भी पक्ष, माने भावना का पक्ष, भावना के बाद में वस्तु ने जो प्रभाव डाला, उस प्रभाव का पक्ष, उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए जो इमेज ली गई, वो इमेज का पक्ष, और इमेज के पक्ष के, और इमेज के पक्ष के बाद में फिर उसको प्रस्तुत करने का जो पक्ष है, कला पक्ष। तो भाव पक्ष, भाव के बाद में प्रभाव पक्ष, प्रभाव के बाद में बिंब पक्ष, और बिंब के बाद में प्रस्तुतिकरण का जो पक्ष है, और एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है। वो अभिव्यक्ति भी परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। जय। ऐसे विराजमान है। जय 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 गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण